ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागकर साबित कर दिया है कि उसने सुपर पावर अमेरिका के जिगरी इजराइल को कोरी धमकी दी थी। ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर अपना पहला सीधा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इससे बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में देर रात अचानक सायरन बजने लगे और फिर भारी गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। इजराइल ने कहा कि ईरान से 100 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए थे। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आक्रामक तरीके से जवाब देने की कसम खाई है और बोले कि इजराइल वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात हैं। नेतन्याहू ने इजरायली पीएमओ द्वारा एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो इजरायली भाषा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर हुए धमाके के बाद कौन से देश इजराइल के समर्थन में आगे आए हैं। ईरान ने शनिवार रात को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए। कई देशों ने ईरान की निंदा करते हुए इजराइल को अपना समर्थन देने की बात कही है। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस हमले में ईरान का पक्ष लिया है। ईरान के हमले ने साफ कर दिया है कि कौन कौन देश किसके साथ खड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलें छोड़ी गयी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को इजरायली एयर स्पेस के बाहर ही गिरा दिया गया। दोनों देशों के बीच काफी समय से प्रॉक्सी लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब सीधे तौर पर ये आमने सामने आ गए हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ईरान का आरोप है कि हमले के पीछे इजराइल था। इजराइल ने इस हमले की ना ही पुष्टि की है और ना ही इसे खारिज किया है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। साल 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक अमेरिका ही था। हालिया हमले में इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। आर्थिक रूप से भी अमेरिका इजराइल को मदद मुहैया कराता रहा है। अब बात करते हैं कि इस युद्ध में ईरान के समर्थन में कौन है। ईरान और इजराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में ईरान की पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। ईरान के हालिया हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। इजराइल के पड़ोसी देशों में ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पकड़ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कई सारे घोषित आतंकी समूह को एक अनौपचारिक गठबंधन है, जिससे ईरान से मदद मिलती है। इनका नेटवर्क यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा और इराक तक फैला हुआ है।